जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई राहुल माली। उम्मीद आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी तगड़ी चल रही है। तो हर कोई तेज दौड़ना चाहता है, हर कोई बिना थके दौड़ना चाहता है, लेकिन क्या है साइंटिफिक तरीका दौड़ने का? बिना थके आप कैसे लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं? कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरीके से अपना पैर को पटकना चाहिए, ये सब 7 पॉइंट मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट, रनिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, रनिंग करते समय पैर कैसे पटकना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अपने स्टेमिना और स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट, सांस कैसे लेनी चाहिए, बॉडी का पोस्चर कैसे होना चाहिए, रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और रनिंग करते समय सांस फूलता है। तो टोटल ये 7 पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस सातों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप रनिंग में बेहतर बन सकते हैं और एक अच्छे रनर की तरह रनिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे एक्सरसाइज जिसको आप रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद कर लिए तो डेफिनेटली आप 100% आपका फिजिकल में रिजल्ट आएगा, 100% आप फिजिकल में बेहतर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रनिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप बिगिनर है या फिर आप बहुत पुराने समय से दौड़ रहे हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट करना है। 90% लड़के करते क्या है कि घर से ग्राउंड जब भी आते हैं तो बिना वार्म अप किए ही रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपको इंजरी भी होगा, थकान भी होगा और आपका परफॉर्मेंस उतना निखर के नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रनिंग करने से पहले स्ट्रेचिंग करनी है, प्रॉपर वार्म अप करनी है, फिर रनिंग करनी है। बात करते हैं दूसरी पॉइंट का कि रनिंग करते समय पैर को कैसे पटकना चाहिए। 80% लड़के करते क्या है कि जब भी रनिंग करते हैं, या फिर आप शॉर्ट रनिंग करो या फिर लॉन्ग रनिंग करो, दो तरीका है। अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो तो उसमें आपकी स्टेप अलग होती है, पैर पटकने का तरीका अलग होता है। और अगर आप शॉर्ट रनिंग भागते हो, जैसे 100 मीटर भागते हो या फिर 1600 मीटर भागते हो, तो उसमें तरीका अलग होता है। पैर कैसे पटकना चाहिए, अगर आप शॉर्ट रनिंग करते हो तो प्रॉपर जब आप 100 मीटर की रनिंग करते हो, 100 मीटर, 50 मीटर या फिर 200 मीटर, तो उसमें प्रॉपर आपके पंजे पे ही रनिंग करनी चाहिए। वो एथलीट वाला होता है तो उसमें आपको पंजे में ही भागना पड़ता है। अब बात करते हैं अगर लॉन्ग रनिंग आप करते हो तो लॉन्ग रनिंग में कैसा पैर जाना चाहिए। या तो आपको तो पूरा धम से पैर पूरा नहीं रखना है कि पूरा प्रॉपर जाके पैर पूरा सेट हो जाए, वैसे नहीं रखना है। पहले पंजा रखना है, उसके बाद आपको एड़ी सटाना है। प्रॉपर पंजे को पहले लैंड कराना है, उसके बाद एड़ी लगाना है। ये नहीं कि सिर्फ पंजा ही लगाए या फिर सिर्फ एड़ी ही। या पूरा पैर पटकना नहीं है और ना ही डायरेक्ट पंजा लगाना, पहले पंजा लगाना उसके बाद धीरे से पूरा पैर लगाना। बात करते हैं तीसरे पॉइंट का, अपने स्टैमिना और स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों देखो, स्टैमिना और स्पीड एक दिन का कोई खेल नहीं है। यहाँ लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से लगे हुए हैं स्टैमिना और स्पीड के चक्कर में। तो आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपने आप को डिसिप्लिन में रख के रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ तक बात है स्पीड का, तो स्पीड लाने के लिए आपको हील वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि हील वर्कआउट से आपके स्ट्रेंथ को बढ़ता है और स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक स्पीड आपकी बढ़ेगी, स्टेमिना आपका बिल्डअप होगा। करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में सांस कैसे लेनी चाहिए। तो बहुत से लड़के करते हैं क्या कि डायरेक्ट वो या तो नाक से सांस लेते हैं या तो मुंह से सांस लेते हैं, जो गलत तरीका है। तो आपको कभी भी सांस लेनी है, जैसे कि 1600 मीटर अगर कोई भाग रहा है बंदा, उसको ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो जो वो सिर्फ नाक नहीं दे सकता। इसलिए हमें सांस लेना है, बिल्कुल नाक और मुंह दोनों का सहारा से सांस लेना है, और नाक से सांस लेना है और मुंह से धीरे से छोड़ना है। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के। पांचवा पॉइंट, बॉडी पोस्चर। सही बॉडी पोजीशन क्या है। आपके रनिंग में बॉडी पोजीशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो बॉडी पोस्चर जो सही है वो आपको थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के रहना, ना कि ज़्यादा खड़ा रहना और पीछे की तरफ नहीं रहना। और हाथ प्रॉपर चलना चाहिए, आपका हाथ प्रॉपर बैलेंस में चलेगा तो आपकी रनिंग में बहुत ही ज़्यादा स्पीड आएगी और प्रॉपर आप भाग पाओगे बिना थके, बिना रुके। तो बॉडी पोस्चर का विशेष ध्यान रखिएगा कि बॉडी पोस्चर मेरा सही होना चाहिए। राइट पोजिशन जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। फिर कैसे, इतना झुकाओ और हैंड का मूवमेंट साथ में, पैर के साथ हमेशा अपोजिट। अगर ये उठाते, ठीक है। उसी तरीक़ा से हाथ भी चला के दिखाते हैं एक बार। हाथ और पैर कैसे चलना चाहिए, दोनों साथ में कंबाइन, इतना। बात करते हैं छठी पॉइंट का कि बिफोर रनिंग और आफ्टर रनिंग। रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको 5 से 6 एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद आप अपने वर्कआउट को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप करोगे, आपकी रनिंग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यह स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है जो रनिंग से पहले आपको अप्लाई करनी है, और रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग है वो ग्राउंड आप जब आते हो उसको स्ट्रेचिंग करके वार्म अप करके, जो भी वार्म अप आपका होता है वो करने के बाद ही रनिंग को शुरू करनी है। और जो 5 बेहतरीन एक्सरसाइज मैंने बताया जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इस एक्सरसाइज को फॉलो करो। सुबह शाम दोनों टाइम, जिस टाइम आप वर्कआउट करते हो उस टाइम इसको अप्लाई करो और अच्छे से आप इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है, घर में कर सकता है, ग्राउंड में कर सकता है या फिर कहीं पार्क में भी कर सकता है।
तो इस चीज़ को अप्लाई करो। अगर एक्सरसाइज की और भी एडवांस एक्सरसाइज की वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फुल एक्सरसाइज फुल वर्कआउट का आपको एक वीडियो बना दूंगा। एक्सरसाइज को आप करोगे, आपकी रनिंग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सातवें और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ज़्यादातर लड़कों का अभी शिकायत होता है जो नए नए ग्राउंड अभी ज्वाइन किए या फिर नए नए एथलीट है जो रनिंग कर रहे हैं, उसका सांस का प्रॉब्लम होता है। तो सांस फूलता है, इसको कैसे दूर करें? बहुत लोगों का शिकायत होता है कि मेरा सांस फूल रहा है, दौड़ रहे लेकिन सांस फूल रहा है, कैसे ठीक करें इसको? तो दोस्तों, अगर आपका सांस फूलता है रनिंग करते समय तो आप अपने खान पान में सुधार करके, अपने आप को खुद को डिसिप्लिन में रख के, रेगुलर वर्कआउट करके और अच्छी डाइट लेकर अपने सांस फूलने का प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। रनिंग करने से पहले एक गुड़ का टुकड़ा जो खा कर जाओ, वो आपके ब्लड को साफ करता है। रनिंग करने के बाद चना और जो हरा वाला मूंग होता है उसको खाइएगा, उससे आपके सांस की प्रॉब्लम बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अपनी डाइट को सुधारिए, अच्छी खान पान खाइए, ज़्यादा तेल में बना हुआ खाना एकदम मत खाइए, जैसे स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड वगैरह मत खाइए, चाट चाउमीन से एकदम दूर रहिए। ये सब चीज़ों से दूर रहिए, आपकी सांस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हमारा बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद।